नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनू। आया हूं एक नए अपडेट के साथ, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से माफी चाहता हूं कि आप लोगों को कोई भी जानकारी और कोई भी अपडेट नहीं दे पाया, जिसका मुख्य कारण ये था कि मैं अपने शादी में थोड़ा व्यस्त हो गया था और फिर उसके बाद शादी जैसे बीता उसके बाद हमारे यहाँ मंदिर का स्थापना था, मैं उसमें व्यस्त हो गया, जिसकी वजह से बहुत मेरे भाई बंधु का बहुत कॉल आया, मैसेज आया। मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरा फोन घर रह रहा था और मेरे पास फोन नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से मैं कोई भी फोन का रिप्लाई और कॉल का मैं पिकअप नहीं कर पाया। तो उसके लिए तहे दिल से मैं माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से। और एक नया अपडेट ये है इजराइल के संबंधित कि जो बंदे 10 तारीख को 33 बंदों और 34 बंदों का फ्लाइट हुआ है, वो बड़ा स्ट्रगल के साथ हुआ है, बहुत मेहनत मशक्कत के साथ वो हुआ है। फोन से वीडियो कॉल से बात करके पीबा ऑफिस में एनएचडीसी के ऑफिसर ने बात किया, तो उसके बाद वो कहीं जाके वो बंदे गए। लेकिन जो बंदे शॉर्टलिस्ट हुए हैं अभी उनका बात हो रहा है, क्योंकि अभी जल्दी मीटिंग हुई है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उसके बाद माननीय जो श्रम विभाग मंत्री अनिल राजभर जी वो भी थे, उनसे भी बात हुई। उसके बाद एनएचडीसी के ऑफिसर थे, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी बात करिए। अगर फोन से बात नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे 2 से 3 जने जाओ और वहाँ पे देखो कि क्या ये बात सही है। और बात ये आई है पीबा ऑफिस से कि वहाँ जो बंदे भेजे गए हैं एनएचडीसी के, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और सही तरीके से काम न करने का रीजन ये है कि जो बंदे भेजे गए हैं वो बंदे कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर भेजे गए हैं तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम नहीं कर रहे हैं, वो वहां से छोड़ के दूसरे जगह काम कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर 30 से 40 रुपया मिल रहा है तो वो वहां से छोड़ के कहीं और दूसरे जगह पैकिंग लाइन में, फल पैकिंग लाइन में या अदर जगह, चाहे जैतून वहां होता है, जैतून तोड़ने में जहां उनको 30 से 40 रुपए मिल रहे हैं, वहां जहां दूसरे जगह वो काम कर रहे हैं वहां 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए घंटे का मिल रहा है, तो वो लोग वहां काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पीबा ऑफिस से शिकायत है एनएचडीसी के लोगों का, जो बंदों का, जो बंदे गए हैं फर्स्ट राउंड के, सेकंड राउंड के। और उसमें से एक और शिकायत ये है कि वहाँ पे जो एनएचडीसी के बंदे हैं उसमें से बहुत सारे बंदे ने वहाँ पे लड़ाई भी कर दिया है और अभद्र भाषा का यूज भी किया है, जिसे हम कहते हैं गाली गलौज भी किया है। तो ये भी बात सामने आई है पीबा ऑफिस से एनएचडीसी ऑफिस पे, और ये बहुत ही मुख्य कारण था इसका कि ये सब चीजें हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग ही बंदे वहाँ पे होंगे और हमारे भी बंदे हैं, हमारे भी वीडियो कॉल वहाँ के बंदों से होती है। हमारे साथ के भी बहुत सारे बंदे हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में गए हैं, लेकिन वहाँ से काम छोड़ के वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं। किसके वजह से? सिर्फ पैसे के वजह से। तो जहाँ उनको 70 रुपए, 80 रुपए घंटे का मिल रहा है वहाँ पे कर रहे हैं, और वहाँ पे उनको आराम भी मिल रहा है। पैकिंग लाइन में रह रहा है, वो वहाँ पे फल कर रहे हैं। मेरे गांव से भी 2 बंदे हैं जो फल पैकिंग में काम कर रहे हैं और वो 70 रुपया 80 रुपये घंटे पाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में पहले काम किए 1 महीने 2 महीने, वहां से छोड़ के वहां काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बंदे थे जिनको बीच में अभी जब वीजा लगा था तो बहुत सारे बंदे को भेज दिया गया और बोला गया कि आपको हम दोबारा बुलाएंगे। जो गोंडा बहराइच के और 2 बंदे आजमगढ़ के थे, जिनमें से एक आजमगढ़ के जो हमारे ही कास्ट के बंदा था, उन्होंने हमारे यहाँ फोन किया था और बोला कि भैया हमें बोला गया था कि आप वहाँ जाइए, अपना काम कर लीजिए, उसके बाद हम आपका वीजा लगाएंगे, आपको बुलाएंगे। लेकिन हमने 1-1.5 महीने से बहुत रिप्लाई कर दिया, फोन कर लिया, मैसेज भी डाल दिया, लेकिन कोई भी उधर से मुझे रिप्लाई नहीं मिला है और न हमें बुलाया गया। तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनको ऐसे भेज दिया गया है। यहाँ पे वो इंडिया में आ भी गए हैं और उनकी फ्लाइट यहाँ करा दी गई है। तो ये सबसे अहम बात है, बहुत ही निगेटिव पॉइंट है हमारे एनएचडीसी के ऑफिस के लिए। यही शिकायत पीबा ऑफिस से आई है। और देखिए यहीं पे आप मानेंगे नहीं, आप भी यहाँ रह रहे हैं, पता भी करे होंगे, जो प्राइवेट कंपनियां 1, 2, 3 हैं, वो क्या कर रही हैं कि उनकी 2 से 3 कम से कम 4 फ्लाइट हो गई है। पहले वो 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये ले रहे थे, अब 5 लाख रुपया ले रहे हैं और फ्लाइट कर रहे हैं। और उसका रीजन क्या है? एनएचडीसी के अगर बंदे जाते हैं तो ये 5 लाख रुपया नहीं बढ़ाए होते,
वो 3 लाख रुपया जो शुरू में ले रहे थे उतना ही लेते, 2.5 लाख 3 लाख रुपये लेते और भेजते बंदों को। उनका उतना डिमांड नहीं था। अब उनका प्राइवेट कंपनियों का डिमांड हो गया है। क्यों हो गया है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एनएचडीसी के बंदे वहां फेल मार जा रहे हैं। और फेल मारने का कारण मुख्य ये है कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन से काम छोड़ के दूसरे लाइन पे काम कर रहे हैं। तो ये समस्या आ रही है। और दूसरी समस्या आप कहेंगे कि वीजा कैसे लग जा रहा है, क्योंकि वीजा हो गया ऑनलाइन। तो वीजा ऑनलाइन लगाया जा रहा है। पहले ऑफलाइन था वीजा, लेकिन अब ऑनलाइन वीजा लग रहा है। अब वीजा लगने का टाइम हो गया, क्योंकि 3 महीने पूरे हो गए हैं। अब वीजा मार्च में कंपनियां वीजा लगाना शुरू कर दी है। तो देखिए इसमें से भी बहुत बंदे को, एनएचडीसी के बंदे को छाटा जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियों के बंदे हैं वो जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, उनका कोई भी शिकायत नहीं आ रहा है। बहुत कम ऐसी शिकायतें जो प्राइवेट कंपनियों का आएगा, उनको जहाँ लगा दिया जा रहा है वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन एनएचडीसी का बहुत ज्यादा शिकायत आ रहा है बच्चों का। तो यही कारण है कि अभी ये जो शॉर्टलिस्ट बंदे हुए हैं इनका नहीं हो पा रहा है। तो इनका देखिए बहुत सारे लड़के वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, बता रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो मीटिंग अभी हुई थी माननीय अनिल राजभर जी का और मुख्यमंत्री जी का, जो आए थे वाराणसी में, तो मीटिंग हुई थी, वहाँ एनएचडीसी के ऑफिसर भी थे। तो उन्होंने ये बोला है मुख्यमंत्री जी ने कि अगर वहां से बात बनती है, कॉल पे फोन पे बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से 2 अधिकारी जाएं, एनएचडीसी के अधिकारी दिल्ली से या कोई एक मंत्रालय से आदमी जाए और वहां पता करे कि क्या ये सही है, बंदे ऐसा हो रहा है क्या। हाँ, वहां अगर ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो पता करो और जल्द से जल्द इन बंदों को भेजा जाए। तो देखिए इसका प्रोसेस अब कब तक होता है, कब तक फोन से बात होती है कि वहां जाने के बाद बात होती है। अगर बात बनती है तो जो शॉर्टलिस्ट बंदे हुए हैं उनको बहुत जल्द से जल्द भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं कि भैया हम कमाने जाएं, बात तो नहीं हो पा रही है। तो हमने बोल दिया है भाई कि आप कमाने जाइए, अगर जैसे कुछ भी बात होगी, कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। और रही बात, आपको कॉल पे भी मैसेज आ जाएगा, आपके फोन पे भी मैसेज आ जाएगा, आपको कॉल भी आएगा, तो जिसके माध्यम से आप उस चले आइएगा। तो बहुत सारे लड़के चले गए हैं कमाने और पूछते भी हैं, कॉल भी करते हैं कि भैया आया कोई नया अपडेट आया। तो अभी भाई साहब मैं बता दूं कोई अपडेट नहीं आया है। और बहुत सारे लड़के नई वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं बता दूं भैया कि नई वैकेंसी तो अभी सोचिए भी मत। जबकि इजराइल और जर्मनी के बारे में पूछ रहे हैं कि कब तक आएगी। माननीय अनिल राजभर जी बोले थे कि जर्मनी और इजराइल की वैकेंसी अभी और आएगी 25,000। तो देखिए भाई अभी जो शॉर्टलिस्ट बंदे हुए हैं उन्हीं का नहीं हो पा रहा है। लखनऊ में जो सिलेक्ट हुए थे, पुणे में जो सिलेक्ट हुए थे, उन्हीं का नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमारा आपका कैसे होगा? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी कोई नई वैकेंसी नहीं आ रहा है। अगर कोई बता रहा है कि नई वैकेंसी आ रही है, चाहे कोई ऑनलाइन कर रहा है कि नई वैकेंसी आ गई, इजराइल की वैकेंसी आ गई है, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जनसेवा केंद्र वाला कोई ऑनलाइन कर रहा है, तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो इससे आप सतर्क रहें। अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो यही मुख्य जानकारी थी। अब देखिए कब तक होता है। अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन कभी भी सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात होने के बाद सब क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द से जल्द शॉर्टलिस्ट वाले बंदों को भेजा जाएगा, लेकिन कोई डेट क्लियर नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।